हेलो गाइस, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, एसएससी एमटीएस बूस्टर डोज। आपको रोज एक बूस्टर डोज मिलेगा जिससे आपके ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे और वही क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसी कॉन्सेप्ट्स पे। एंड आपके 4 नंबर तो एमटीएस में पक्के हो जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं और आप ट्राई कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का, कि आप पहले से उसका आंसर दे पाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज मच ऑफ अस लैक द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या है? मच ऑफ अस लैक द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। तो गाइस, आप अगर आपने इसमें ध्यान से देख लिया तो आपको ये पता होगा कि हम यहाँ पे बात करें हमारी, अस मीन्स हम मीन्स लोग। तो लोग जो होते हैं वो पीपल जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। और मच का यूज जो होता है, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, याद रखना। मच वाटर, मच एयर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम मच यूज करते हैं, ठीक है। और काउंटेबल के लिए हम लगाते हैं मेनी। काउंटेबल के लिए हम मेनी लगा सकते हैं, फ्यू लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं। ये सारे हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगेंगे? मेनी ऑफ अस लैक द इंपॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ पेशेंस। तो इसमें एरर क्या आना चाहिए? मेनी। तो आपने आज क्या सीखा कि मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ आता है। स्पेसिफिकली ये सब प्लूरल नाउन के साथ आता है, ठीक है। मेनी, फ्यू, सम, ये हमेशा प्लूरल, सिंगुलर के साथ भी नहीं आता। आप हमेशा प्लूरल नाउन के साथ यूज करें। मेनी स्टूडेंट्स, मेनी पीपल, सम स्टूडेंट्स, फ्यू पीपल। और अनकाउंटेबल के लिए आप मच लगाइएगा। इस बात का ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर मुझे जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया दैट मीन्स आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। चलिए बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। यू नीड टू साइन दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां पे मैं बताती हूँ, साइन और सिग्नेचर में फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिग्नेचर? याद रखिएगा, साइन एक वर्ब है, आपको साइन करना है, और साइन का नाउन फॉर्म होता है सिग्नेचर। तो ये दोनों डिफरेंस को ध्यान रखेगा। बट एरर इस पार्ट में नहीं है, आपका एरर ट्विस्ट है। तो यू नीड टू साइन 2+V1, 2+V1 वर्ब ही चाहिए था, तो साइन जो है वो ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक नहीं होता। ये एक फ्रेजल है, आप यहाँ पे लिखते हैं इन इंक। बाय इंक की जगह आप इन लिखेंगे। अगर अगर बोल रहे हैं कि आपको पेन से साइन करना है तो फ्रेजल वर्ब लिखेंगे इन इंक, ना कि बाय इंक। गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को हाथ से लिख रही हूँ, लाइक आई एम राइटिंग विथ अ पेन या फिर बाय अ पेन, बाय या फिर विथ पेन, क्या होगा? आई एम राइटिंग बाय अ पेन और आई एम राइटिंग विथ अ पेन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताओ फटाफट, क्या होता है? देखो, जो भी चीज को मैं हाथ में होल्ड कर रही हूँ और उससे कुछ काम कर रही हूँ तो आप हमेशा उसके साथ विथ लगाते हो, बाय कभी नहीं आता। आई एम राइटिंग विथ अ पेन, आई एम टेकिंग पिक्चर विथ अ कैमरा, ओके। आई एम कटिंग एन एप्पल विथ अ नाइफ। तो आप हाथ में अगर आपने कोई चीज होल्ड की है और उससे आप कुछ काम करें तो आप हमेशा वहां पे preposition with का यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबॉडी। व्हाट शुड बी द एरर? ए बी सी डी, वेरी इजी क्वेश्चन। द न्यूज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मीन्स सबको, ओके। तो आपका एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आता है, और ये आपको पता ही होगा, वेरी बेसिक थिंग। अब यहाँ पे मैं अगर देखूं, द न्यूज ऑफिस इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज हैव शॉक्ड एवरीबॉडी, तो कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज हमारा सब्जेक्ट है, इन्वॉल्वमेंट हमारा सब्जेक्ट है, या न्यूज हमारा सब्जेक्ट। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा इलीगल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वर्ब सही है, सही है, इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो सकता था, न्यूज के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग में मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सिचुएशन में आप प्रेडिकेट से पूछो भाई कौन क्या, कंफ्यूजन हो रहा है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वर्ब से जब वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपके प्रेडिकेट से पूछो क्या, हैव शॉक एवरीबडी। तो शॉक किसने किया है? शॉक न्यूज ने किया है, ठीक है। शॉक किसने किया है? आपका सब्जेक्ट क्या है? न्यूज। तो न्यूज जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट में आता है। न्यूज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज,
जिसको हम देख नहीं सकते हैं ना, उसको काउंट कैसे करेंगे? एडवाइस, ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और जिसे हम गिन ही नहीं सकते उसको प्लूरल कैसे करेंगे? उसको तो सिंगुलर ही समझेंगे। तो न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब आपका आना चाहिए यहाँ पे हैज। The news of his involvement in illegal activities has shocked everyone. So आपका आंसर हो जाएगा A. Next question में, once upon a time a beautiful princess has fallen in love with a poor farmer. Okay, इसमें एरर बताओ। चलो, once upon a time a beautiful princess has fallen in love with a poor farmer. It's very easy, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर आना चाहिए? तो अगर हम ध्यान से देखें, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा पे अत्याचार करता था। हम ऐसी कहानियां पढ़ते थे। तो वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है, मतलब ये बात हम पास्ट की कर रहे हैं। तो आपका सेंटेंस का टेंस क्या है? पास्ट है। तो वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हैज फॉलन, नहीं, आप लगाओगे फेल। पास्ट, फॉल का पास्ट फॉर्म होता है फेल। फॉल, फेल और फॉलन। तो हमें यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लगाना है V2, तो हम क्या लगाएंगे? सो वंस अपॉन अ टाइम अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस फेल इन लव विद अ पुअर फार्मर। इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। ही कुड नॉट गेट अ जॉब डिस्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट्स में से है एसएससी के क्वेश्चंस में। चले बताएंगे एरर क्या होगा। What should be the error, guys? He could not get a job despite of his best efforts. तो despite होता है एक, और एक होता है in spite of। दोनों का मतलब सेम है, के बावजूद। दोनों का मतलब सेम है, के बावजूद, है ना? तो उसके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद उसे जॉब नहीं मिली। ओके, सारा सेंटेंस बुरा वाला लग रहा है ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मेहनत करने से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलता है। ही कुड नॉट गेट, बट ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि डिस्पाइट ट्रांजिटिव, इसके साथ आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लोगे, और इंस्पाइट के साथ आपको ऑफ लेना पड़ेगा। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। तो यहाँ पे मिक्स कर दिया, इसलिए गलत है। सो ही कुड नॉट गेट अ जॉब डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। इसमें एरर क्या होगा? शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉज। और मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन करेक्ट भी लगेगा, बट लेट मी टेल यू दैट देयर इज एन एरर। यहाँ पे एरर है, बट क्या है वो आप मुझे बताओगे जल्दी जल्दी। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास ये वीडियो बाद में देखेंगे, तो आप प्लीज कमेंट में आंसर देते जाएंगे। तो कमेंट में अपने आंसर जरूर दीजिएगा, मैं चेक करूंगी। ओके, तो शी के साथ स्पीक्स बिल्कुल ठीक है। वेरी हाईली वर्ब है, वर्ब के साथ एडवर्ब आता है, ये भी ठीक है। और बोथ आर डॉटर इन लॉस। अब देखो, डॉटर इन लॉ, मैंने इसको पहले सिंगुलर ऐसे लिखा है, डॉटर इन लॉ। अब यहाँ पे ये क्या, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब हम प्रेपोजिशन से दो नाउन को जोड़ देते हैं। अब ये दोनों नाउन है, बट मुझे इसको प्लूरल करना है। तो प्रेपोजिशन के पहले, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद आपका हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, प्रेपोजिशन के बाद आता है। तो और उसके पहले वाला होता है सब्जेक्ट। और आपको तो ये बेसिक बात पता ही होगी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, ना कि किसके, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मुझे प्लूरल करना है। प्लूरल किसे किया जाएगा? सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमने जो डॉटर इन लॉज लिखा है वो गलत है, ये होगा डॉटर्स इन लॉ। प्लूरल करना है, अगर एक से ज्यादा है तो डॉटर्स इन लॉ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सन्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ओके, इस तरह से आएगा। तो आप हमेशा प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट है उसी को प्लूरल करेंगे, सिंगुलर करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। इसमें एरर क्या होगा? हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। एरर बताइए। चलिए, व्हाट शुड बी द एरर? हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। तो उसकी लॉयल्टी और ऑनेस्टी दोनों आर अबव। अब अबव क्या है? अबव आपका प्रेपोजिशन है, और मैंने अभी आपको बताया कि अब प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं?
ऑब्जेक्ट लगाते हैं, राइट। प्रेपोजिशन के बाद आपका हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये बात आपको पता है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होते हैं? नाउन होते हैं, नाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? हमेशा नाउन होते हैं। तो मुझे नाउन चाहिए। सस्पेक्ट इज एन एडजेक्टिव, तो मैं इसका नाउन फॉर्म लिखूंगी सस्पिशन। सस्पिशन नाउन का सस्पेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनता है उससे सस्पिशन। TION से हमेशा नाउन होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसका नाउन फॉर्म होना चाहिए, तो इस पार्ट में एरर है ए। The farmers are using HYV seeds to so then they can get a better yield. इसमें एरर क्या है? The farmers are using HYV seeds so then they can get a better yield. You know this answer. इसको बोलने से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एरर है। क्या एरर हो जाएगा? क्विक। सो आई थिंक ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि सो के साथ कभी भी देन नहीं आता। सो के साथ दो चीजें आती है, या तो आप सो के साथ दैट लगाते हो, या फिर आप सो के साथ लगाते हो एस। इसके अलावा आप कोई पेयर कंजंक्शन नहीं लिखते। अब सो दैट का मतलब होता है ताकि, जब हम रिजल्ट की बात करते हैं, ओके। और सो एस का मतलब होता है कंपैरिजन, उतना ही, जितना ही। जब हम कहते हैं उतना ही, ये उतना ही स्मार्ट है जितना कि शाहरुख खान। ही इज सो नहीं, सो एस हम लगाते हैं जब बात एडजेक्टिव नेगेटिव है। ही सो क्रूअल एज हिटलर, वो उतना ही क्रूअल है जितना कि हिटलर। और बाकी he works hard so that he qualify the exam. So that means ताकि। तो हम यहाँ पे ताकि ही तो कहना चाहते हैं। The farmers are using HYV seeds ताकि उनको एक अच्छा better yield, अच्छी उपज मिल सके। As soon he heard the sound of thunder, he hid under the bed. चलिए बताएंगे। As soon he heard the sound of thunder, he hid under the bed. And you know this, as soon कभी नहीं होता, as soon as होता है। as soon as इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही। हम बोलते हैं जैसे ही उसको आवाज आई, मीन्स एक्शन, हम तुरंत वाली बात करें, जैसे ही उसको आवाज होगी वो तुरंत भागा। तो हम जब जैसे ही तुरंत वाली बात कहना चाहते हैं, सो इट इज ऑलवेज as soon as. ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, Parul is 10 years elder than her sibling. Parul is 10 years elder than her sibling. What should be the error? Very easy concept. यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि एल्डर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, जो ER, IOR से खत्म होते हैं, उसके साथ अब कंपैरेटिव डिग्री में कभी दैन नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। So Parul is 10 years elder to her sister, junior to, senior to, prior to, और prefer, इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। prefer to, I prefer tea to coffee, मुझे चाय से ज्यादा, I prefer tea to coffee, चाय से ज्यादा मुझे कॉफी पसंद है। Her health has been steadily improving since she started practicing yoga. Error. चलिए बताएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर क्या हो जाएगा। हर हेल्थ हैज बीन, तो हैज के साथ कभी भी बीन नहीं आता, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज बीन। वेरी इजी। ओके, ग्रेट। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव दैन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। नो सूनर डिड द चेयरमैन अराइव्ड देन द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड। तो नो सूनर के साथ आपका पेयर कंजंक्शन देन आता है, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती है नहीं। मगर मैंने डिड लगाया है, और आपको पता है कि डू, डस और डिड के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब का बेस फॉर्म। वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है? ऐसा वर्ब ना जिसमें एस, ई एस, ई डी, आईएनजी कुछ नहीं, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमने इसको अराइव्ड कर दिया है, पास बना दिए। नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे सिंपल इसका ओरिजिनल वर्ब होगा अराइव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे arrive. No sooner did the chairman arrive than the proceedings commenced. Okay. He is afraid from all insects that crawl. He is afraid from all insects that crawl. Very easy again.
अफ्रेड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है ऑफ। अगर आपको फिक्स प्रेपोजिशन पे स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ही इज अफ्रेड ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स। माई नेबर इज एन यंग बिजनेसमैन हु इज वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मगर बार बार रिपीट होते हैं। एरर क्या है? माई नेबर इज एन यंग, एन यंग सा साउंड हो रहा है सही। एन हमेशा ए ई आई ओ यू साउंड के सामने आते हैं, वोवल साउंड के सामने। तो आपका यंग में य साउंड है तो हो नहीं सकता, तो आप आर्टिकल अ लगा दोगे। माय नेबर इज अ यंग बिजनेस मैन। ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडल द सिचुएशन। चलिए इसको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें आप गलती करोगे। जब आप टू के साथ TW2 के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो आगे या तो आप 2+V1 लगाएंगे या फिर इसके साथ आप फॉर के साथ फॉर वर्ब प्लस ING लगाएंगे। ये दो सिचुएशन लगेंगे। ही इज टू इमेच्योर फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन, या तो फॉर हैंडलिंग लिखो या फिर आप लिखो टू हैंडल द सिचुएशन। ही इज टू इमेच्योर टू हैंडल द सिचुएशन। वो इतना इमेच्योर है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। ओके चलिए, तो गाइज आई होप आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। एक कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में लिखिएगा, और क्लास शॉर्ट क्लास है तो आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि अब आपको सुपर पास, जिसमें आपके SSC के सारे एग्जाम्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स, टीचिंग के सारे एग्जाम्स, डिफेंस के और ओडिशा के सारे एग्जाम, सॉरी ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार के जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स की बैचेस आपको एक ही जगह मिल जाएगी, दैट इज उन्हें सुपर पास। और वो आपको 999 पे मिल रहा है। कितना? 1 ईयर की वैलिडिटी में। 1 ईयर की वैलिडिटी में कैसे मिलेगा? जब आप कोड क्या लगाएंगे? जब आप कोड लगाते हैं P, जब आप कोड लगाते हैं PARI, जब आप कोड PARI लगाते हैं तो आपको 999 पे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ सुपर पास मिलता है, जिसमें सिर्फ लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं इन एग्जाम्स की, आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स इसके साथ फ्री है। आपको 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपके पास 10,000 स्टडी नोट्स है, तो बुक्स खरीदने का टेंशन खत्म, मॉक खरीदने का टेंशन कम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30,000 अराउंड। तो आपके पास इतने क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इतनी सारी क्लासेस हैं सीखने के लिए, और इतनी सारे नोट्स है पढ़ने के लिए कि आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और आपके पास AI समाधान 24/7। कोई डाउट कंफ्यूजन किससे पूछे? AI से पूछे, हमारी समाधान AI से वो आपको बताएगी। तो गाइज आप लोग इसको ज्वाइन करना मत भूलिए, प्राइस हाइक से पहले इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 999 पे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी में मिल जाएगी, और कोड आपको लगाना है इसको पाने के लिए PARI पर। ओके अगर आप इसका ट्रायल पैक लेना चाहते हो तो 1 रुपीज में इसका ट्रायल पैक भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। तब तक बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।